नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो होना है इसी ज़िंदगी में होना है। कोई रिस्क लिया या एक बार हार्ट अटैक हो गया तो आपका हार्ट का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है। और सडन डेथ आपको मालूम है, हार्ट डिजीज़ इसलिए नोटोरियस है, लोग इसीलिए घबराते हैं, डरते हैं और डॉक्टर्स भी इसीलिए आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं कि इमीडिएट ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि सडन डेथ का इंसिडेंस हार्ट की बीमारी में जितना है उतना और ऑर्गन फेलियर में नहीं है। आपका किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, इवन लंग्स का फेलियर हो, आप कई साल उसी के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट अटैक हुआ और हार्ट में सडनली आपके कोरोनरी आर्टरी सप्लाई रुक गई या ब्लॉक हो गया तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। और हार्ट की धड़कन में भी अगर परेशानी आ गई, धड़कन रुक गया तो बिल्कुल आपको मौका नहीं मिलता और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो कुछ करना है पहले करना है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है कि अगर आपको हार्ट की बीमारी है या रिस्क फैक्टर्स भी है, रिस्क फैक्टर्स जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बहुत ज़्यादा रहता है, ओबेसिटी है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर आपका ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, या आपको हाइपोथायरॉयड है, हाइपरथायरॉयड है, थायराइड की बीमारी जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है या एक्सेस है, कोई और आपको इस तरह की रिस्क फैक्टर हैं जो आपको जानलेवा हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेस में आप हैं तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, सडन डेथ हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है ये जानना कि आप कौन सी एक्टिविटी, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा योगा या कोई और फिज़िकल स्ट्रेस आप कर सकते हैं कि नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे फिज़िकल स्ट्रेस के बारे में जो आपके लिए, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। देखिए, आपको अगर आप ये सोचें अरे मुझे तो हार्ट की बीमारी है या रिस्क फैक्टर है, मैं प्रोन हूँ, मेरी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो मैं कुछ ना करूँ तो सेफ़ रहूँगा, नहीं, आप और अनसेफ हो जाते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आपको हार्ट की बीमारी है या रिवैस्कुलराइजेशन कराते हैं जैसे हम करते हैं एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी से, या स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, कुछ भी तरह से आप रिवैस्कुलराइज करते हैं, या इवन ओरल ड्रग्स जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में बताया, आप ओरल ड्रग लेते हैं एंटी क्लॉटिंग, एंटी प्लेटलेट, एंटी फाइब्रोटिक या एंटी थ्रोम्बोटिक या एंटी लिपिड आपका कोलेस्ट्रॉल, एथ्रोमा कम करने के लिए, किसी भी तरह की ड्रग्स लेते हैं ब्लॉक्स खोलने के लिए। उसके बाद आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आप करा के आए और लेट गए, बिस्तर पे लेट गए। पहले हम लोग को ये बात नहीं पता थी, हम लोग महीना महीना रेस्ट देते थे हार्ट के मरीजों को। मैंने ही जब डीएम किया था 1983 में, तो 83 to 85 के बीच में इनवेरिएबली मरीजों को महीना भर भर्ती रखते थे और हार्ट अटैक के बाद बोलते थे नहीं उठना, नहीं कुछ करना। इतना तक कि कई डॉक्टर तो करवट भी नहीं लेने देते थे। पर आज हमें पता है नॉट ओनली वो उठेगा, बैठेगा, अपनी दिनचर्या, नहाना धोना, खाना पीना, एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ रखेगा, बल्कि अपना कोई जॉब पे जाता है वहाँ जा सकता है। हाँ ज़रूर, टू व्हीलर अगर ना चलाए तो थोड़ा सेफ रहेगा। टू व्हीलर में कई दफ़े वेट हैंडल करना पड़ता है, पर अगर इवन कार ड्राइव करके जा रहा है तो जा सकता है। स्लो साइकिलिंग भी कर सकता है, सारी एक्टिविटी कर सकता है। कई बार कितनी एक्टिविटी कर सकता है ये पोस्ट एमआई, पोस्ट हार्ट अटैक डिस्चार्ज पे ट्रेडमिल करके देख लिया जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट से, कि कितना तक वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके सब ऑप्टिमल कैपेसिटी पे उसको बता दिया जाता है कि तुम बस इतना करो, 2 किलोमीटर चलो या 3 किलोमीटर चलो। इस तरह का उसको गाइडेंस दिया जाता है, पर वो भी सेफ़ नहीं है। ट्रेडमिल चाहे वो हार्ट अटैक डायग्नोज करने के लिए या उसके बाद डिस्चार्ज पे सेफ़ नहीं होता। ट्रेडमिल काफ़ी डेंजरस होता है। इसको अगर अनसुपरवाइज्ड करें, टाइमली ना रोकें और बहुत विजिलेंट, कोई मॉनिटर पे ना बैठे, कोई पैरामेडिकल या डॉक्टर, तो वो मिस कर सकते हैं कोई इवेंट हो रहा हो। और इवन बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जो ट्रेडमिल पे भी डेथ हो गई। तो वो क्यों? क्योंकि ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना कभी भी हार्ट के मरीजों को, या जो प्रोन है या जिनको ये हार्ट का रिस्क फैक्टर है उनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो वो क्या करे? एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि एक्टिव रहना है,
क्योंकि एक्टिव रहने से आपका सर्कुलेशन रहेगा, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है पंप होके और रिटर्न करता है वेन्स के द्वारा। ब्लड का रिटर्न भी बहुत ज़रूरी है, आगे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ब्लड का कम रहे ब्लड वेसल के अंदर, ताकि ब्लड पूरा रिटर्न हो, वेन्स में ब्लॉकेज ना हो और आर्टरीज में भी कोई स्टेनोसिस ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। पूरा सर्कुलेशन अगर अच्छी तरह चले बिना ब्लॉक के तो अपने आप क्लॉट्स सारे डिज़ोल्व होते जाएंगे, सारे क्लॉट्स चले जाएंगे और आपका सर्कुलेशन की वजह से ही आप सेल्फ क्योर होते जाएंगे, आपकी आर्टरीज क्लीन होती जाएंगे और आपका ये सर्कुलेशन के ही वजह से डिजेनरेटिव प्रोसेस है, एजिंग है और भी ऑर्गन्स में क्लॉट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, ये नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, एक्टिव रहना ज़रूरी है। अब किस तरह की एक्सरसाइज या एक्टिविटी करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखिए कि आप फ्री एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी जो भी करें फ्री एक्टिविटी करें। फ्री एक्टिविटी मतलब है कि आप कोई अंडर प्रेशर ना करें, अपने मसल्स पे प्रेशर ना डालें, नहीं तो उनका मसल का साइज़ सेम रहेगा लेकिन स्ट्रेस मसल में बहुत बढ़ जाएगा और ये जो ब्लड फ्लो टू रिटर्न टू हार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट के ऊपर बहुत स्ट्रेस होगा, सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपका हार्ट के ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, आइसोमेट्रिक एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें आइसोटोनिक है, मतलब टोन मसल का सेम रहेगा पर साइज ऑफ मसल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीली होगा, जिससे सर्कुलेशन भी चलता रहेगा और कहीं पे आपका ब्लॉक नहीं होगा, हार्ट के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस आइसोटोनिक ये हमेशा मिक्स रहता है। आइसोमेट्रिक साइकिल में आप हैंडल ग्रिप जैसे ज़ोर से करते हैं या कोई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पेडल करते हैं तो थोड़ा आपका आइसोमेट्रिक एलिमेंट होता है। फिर भी जो भी आप एक्सरसाइज करें ज़्यादातर आइसोटोनिक हो। देखिए स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सारे एक्सरसाइजेज हैं, ये सारा है, इवन साइकिलिंग, ये सब लार्जली आइसोटोनिक हैं। एक चीज़ आपको बता दें, योगा क्यों अच्छा है, योग करना। योग जो आप करते हैं वो ज़्यादातर किसी मशीनों के उपयोग से या किसी मशीन के ऊपर जिसमें आप सेट करते हैं प्रेशर्स या स्पीड या टोन, या ये नहीं होता, बिना मशीनों के हेल्प के करते हैं। फ्री एक्सरसाइज अपने बॉडी से ही आप टोन लाते हैं और अपना मसल साइजेस वगैरह फ्रीली इंक्रीज डिक्रीज करते हैं योग में। तो योग इसीलिए बहुत साइंटिफिक है। जो व्यायाम है वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनमें हार्ट पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा हार्ट का आपका पूरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान है, अगर आप योग करते हैं ना तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, पहले खूब अंदर ऑक्सीजन ले लेते हैं, तब आप ये एक्सरसाइज का स्ट्रेस लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर ब्रीद इन करेंगे, खूब अंदर ऑक्सीजन लेंगे, जिसको वो लोग कहते हैं ऑक्सीजन जो है आपके एक एक सेल तक, नीचे तक, आपके एक एक सेल तक, एक्सट्रीम्स तक आपके ऑक्सीजन जा रहा है। वही ऑक्सीजन को यूज़ करके आप सारे सेल्स को एक एक्टिविटी में ला रहे हैं, उनको ऑक्सीजन कंज्यूम करने को दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर रहे हैं, ब्रीद आउट करते हैं। आप सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं तो अंदर लैक्टिक एसिड या कीटोन्स का प्रोडक्शन नहीं होता और वो एक्सरसाइज बेनिफिशियल होता है, आपके हार्ट को खूब ऑक्सीजन मिलता है और आपका बॉडी पूरा एक तरीके से डिटॉक्सिफाई, प्योरीफाई, हाईली ऑक्सीजनेटेड, क्लेंस्ड हो जाता है। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल हैं। हम जिम में जाते हैं तो हमें चूज़ करना चाहिए या वहाँ कोई एक्सपर्ट हो उससे राय लेनी चाहिए हम किस तरह का एक्सरसाइज करें। तो ये तो हार्ट के मरीजों को, जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, उनके लिए भी अच्छा होगा कि बहुत ये वेट्स वाले एक्सरसाइज, बहुत बॉडी को स्ट्रेस देने वाले एक्सरसाइज ये आप मत करिए। लेकिन जैसे आपका फ्रेशली रिवैस्कुलराइज्ड हैं, कार्डियक बाईपास हुआ, कुछ भी हुआ, आपको हार्ट अटैक डायग्नोज हुआ है, एंजाइना होता है तो रुक जाइए।
एंजाइना आपकी वार्निंग है कि अभी आपका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है। एंजाइना माने सीने का दर्द। मेरे पिछले वीडियोस देखिए, आपको डायग्नोसिस समझ में आएगा। अगर आपके सीने में दर्द, भारीपन आता है कुछ भी करने से, तो आप समझ जाइए हार्ट का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ब्लड सप्लाई। और रुकिए, 5 mg सॉर्बिट्रेट, आइसोर्डिल, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ये आप 5 mg वाला चूस लीजिए, तब करिए ताकि दर्द ना आए और आपका कोरोनरी वेसोडाइलेशन हो जाए, ब्लड सप्लाई चलती रहे। या सांस फूले, सांस फूलती है, दम घुटना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बहुत सांस बढ़ जाती है एक्सरसाइज पे, एक्टिविटी पे, कुछ भी आप कर रहे हैं तो रुक जाइए, मत करिए। हार्ट के मामले में कोई बहादुरी की आवश्यकता नहीं है। जो हार्ट है उसी को चलाना है, उसी को बचा के रखना है। और 3 मिनट से कम तो किसी हालत में हार्ट का नहीं होता या एंजाइना नहीं होता। 3 मिनट से कम के दर्द को या भारीपन को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बेटर यह रुक जाइए, आराम करिए, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट चूस लीजिए जीभ पे रख के, और तब आप एक्टिविटी रिज्यूम करिए, तो कभी कुछ ही नहीं होगा। इसको मैं अगले वीडियो में फिर कैरी ऑन करूँगी, क्योंकि बहुत तरह की एक्टिविटी होती है, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। ये मैंने फ़िज़िकल स्ट्रेस के बारे में बताया, आगे भी बताऊँगी। एक वीडियो मेरा मेंटल स्ट्रेस के बारे में भी देखिएगा, क्योंकि फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 80% ऑफ हार्ट अटैक्स एंड इवन सडन डेथ। तो इसी के साथ आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। मैं कंक्लूड करती हूँ, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, लोगों की जानें बचें। और ये दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। वीडियो कंसल्टेशन में मैं आपको फ़ेस टू फेस बात करके प्रेस्क्रिप्शन भी दूंगी। आपकी जितनी जांचें हुए हैं वो रिव्यू करेंगे, कुछ जांचें करानी है कराएंगे। और आप अपने घर बैठे, आप मीलों दूर बैठे हों, आप कहीं भी हों, किसी शहर में, वर्ल्ड में कहीं हों, आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए एक डॉक्टर की पूरी सलाह विद प्रेस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।